केशव दास विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित हुआ छात्र छात्रा सम्मान समारोह। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के केशव दास उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर तोर में आज छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुक्खू देवी रावत एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह शिकरवार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर और माला अर्पित कर की गई। प्रतिभा सम्मान समारोह में विज्ञान वर्ग में जिला टॉपर रही छात्रा शिवानी त्यागी, जिसने 99% अंक प्राप्त कर जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छात्रा के जिला टॉप करने पर जिला कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन की ओर से दिए गए लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर छात्रा का सम्मान किया। वहीं विज्ञान वर्ग में ही जिले में तृतीय स्थान पर रही छात्रा अनामिका कुशवाहा को 98.20% अंक प्राप्त करने पर टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले की सूची में पहले और तीसरे स्थान की छात्राओं के अलावा विद्यालय के अन्य 50 छात्र छात्राओं को 90% से अधिक अंक आने पर अन्य गतिविधियों व विद्यालय परिवार द्वारा उत्साहवर्धन करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित केशव दास विद्या मंदिर में स्कूल प्रबंधन और संस्था में अध्ययन कराने वाले अध्यापकों की लगन और कठिन परिश्रम के अलावा पढ़ाई के प्रति स्कूल के छात्रों में जिस प्रकार की लगन है, उसी का परिणाम है कि विद्यालय में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने 90% से अधिक प्राप्त किए हैं। विद्यालय के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं और उनके परिजनों से कहा कि अगर छात्रों के पढ़ने से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वह बिना किसी संकोच के जिला प्रशासन या खुद जिला कलेक्टर से मिलकर मदद ले सकते हैं। इस मौके पर स्कूल संचालक श्री भगवान त्यागी, ताताराम त्यागी, दाऊजी शर्मा, टीकाराम राजपूत, प्रमोद कुशवाहा, संतोष राजपूत, हरिओम त्यागी, राहुल जादौन, कृष्णकांत मित्तल, सुनीता त्यागी सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। कह रहा है और कहती ये जमी है, हौसलों के पर लगाकर गगन में उड़ती हमी है। आसमां ये कह रहा है और कहती ये जमी है, धीरे धीरे चल रहा हूँ, छू रहा हूँ आसमां। धीरे है कि ग्रामीण अंचल में बच्चे और उनके अभिभावक और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया और साथ ही मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। इतनी बारिश में भी आप लोगों के जो उत्साह है कम नहीं हुआ है और मुझे ये देख के बहुत ही हर्षोल्लास हुआ कि यहाँ के जो बच्ची है, यहाँ जो पढ़ाई की बच्ची ने पूरे धौलपुर जिले में नंबर 1 स्थान पर 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया है। शिवानी त्यागी 99% और अनामिका कुशवाहा 3rd पोजीशन पे है 98%। और ये दोनों बच्चियाँ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं और इनके सपने भी बड़े हैं। आप जहाँ से आए हो वो मायने नहीं रखता है और आपके सपना कितना बड़ा है वो मायने रखता है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं आपके जो भविष्य के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। आप आगे जो शिवानी त्यागी इंजीनियर बनना चाहती है, IIT में जाना चाहती है, अनामिका नीट के लिए तैयारी कर रही है और कई बच्चे 96%, बहुत सारे बच्चे 90% से ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त किया है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी करें और खेलकूद में भी भाग लें और ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आप भाग लेते रहें। आपके जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करते रहें। और अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बच्चियों के सपनों को बुलंद करने के लिए आपने पढ़ाई कराने के भेज रहे हैं और साथ ही आगे भी पढ़ा रहे हैं। इसी से पता चल सकता है कि हमारे देश में जो सोच है वो बदल रहा है और बच्चियाँ पढ़ने में आगे हैं लड़कों से। तो कृपया बच्चों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, लड़कों से, भाई आप भी अपना कंपटीशन बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स स्कूल से आए और अपने माँ बाप के नाम रोशन करें, जिले के नाम रोशन करें। और साथ ही इस बार जिले के जो टॉपर बने हैं, मैं चाहता हूँ कि इस साल पूरे स्टेट के टॉपर धौलपुर जिले से होने चाहिए।
और प्रशासन आपके साथ है। कोई भी समस्या है, विद्यार्थियों की कोई भी समस्या, उसको दूर करने के लिए प्रशासन हमेशा आपके साथ रहेगा। और सारे जितने भी स्कूल है उनको उनसे भी अनुरोध है, आप बच्चों को जितने भी सुविधा दे सकते हैं पढ़ाई के लिए वो दें और अपने जिले के और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 2 माह पहले मृत्यु हुए व्यक्ति को अवैध खनन माफिया बनाया। सरमथुरा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित महिड़ा के निर्देश पर थाना सरमथुरा में अवैध खनन को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में रामवीर गुर्जर पुत्र लखपत का नाम दर्ज किया गया है, जिसकी मौत 2 माह पहले 30 नवंबर 2024 को हो चुकी थी। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसका नाम भी अवैध खनन की एफआईआर में 30 जनवरी 2025 को दर्ज करवा दिया गया है। ग्राम पंचायत झिरी के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र 30 नवंबर 2024 को जारी किया गया तथा कहा कि हल्लूकापुरा गांव के अंदर कोई भी रामवीर गुर्जर नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं है। 9 फरवरी 2025 को आगरा में होगा कायस्थ मैत्री एवं प्रतिभा सम्मान समारोह। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 4 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा की प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने बताया कि महासभा के तत्वावधान में दिनांक 9 फरवरी दिन रविवार 2025 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कायस्थ मैत्री एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन अवध बैंक्वेट हॉल संजय पैलेस आगरा पर सुबह 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक होगा। इस कार्यकाल का उद्देश्य भगवान चित्रगुप्त के सभी भाइयों को एक मंच पर लाकर इकट्ठा करना और समाज में छिपी हुई प्रतिभाओं को सम्मानित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से कायस्थ समाज के समाज बंधु हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य वी के कुलश्रेष्ठ ने धौलपुर से अधिक लोगों को हिस्सा लेने के लिए कहा। अखिलेश श्रीवास्तव, चंद्रकांत सक्सेना, जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर अनूप अस्थाना, अशोक कुलश्रेष्ठ आदि लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुलश्रेष्ठ ने किया। कार्यक्रम में निर्गुण नारायण सक्सेना, कृष्णकांत सक्सेना, दिवाकांत सक्सेना, संजय सक्सेना, मुकेश सक्सेना आदि समाज बंधु उपस्थित रहे। महासभा के द्वारा आगरा में 9 फरवरी को अवध बैंक्वेट हॉल में संजय प्रेस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कायस्थ महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का नाम अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ मैत्री एवं प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कायस्थों के जो 12 भाई हैं उनको एकता के सूत्र में लाना और इसके अलावा हमारे समाज की जो विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं उनको सम्मानित करना और रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही है उनके बारे में बातें करना, शादी संबंध की बात भी करना और विदेशों में जो हमारे बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनको सम्मानित करना, इसका हमने उद्देश्य रखा गया है। हमारी सभी कायस्थ बंधु से चित्ता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस सम्मेलन में आगरा में 9 फरवरी को भाग लें और समाज के सम्मान को, समाज की प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। राजाखेड़ा नगर पालिका पार्षद ने जयपुर में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका पार्षद वार्ड नंबर 9 जहूर खान ने सोमवार रात जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे अपनी बेबाक राय और स्वच्छ छवि के जाने जाते थे। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव ने बताया कि जहूर खान का निधन सोमवार रात करीब 1 बजे हुआ है। उनका पार्थिव शरीर राजाखेड़ा स्थित उनके निवास पर लाया गया, जहां मंगलवार दोपहर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। जहूर खान ने मई 2022 में वार्ड नंबर 9 राजाखेड़ा के लिए उपचुनाव में कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल की थी। तब से पहले लगातार क्षेत्र के विकास और जनसेवा में लगे थे। उनके असामाजिक निधन से पूरे कस्बे में शोक की लहर है। झोला छाप डॉक्टर रमाकांत ने मृतक के पिता को दी धमकी। जिला कलेक्टर से न्याय व सुरक्षा की गुहार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। झोला छाप डॉक्टर रमाकांत ने मृतक भूमि के पिता को दी धमकी। मृतक के पिता उपेंद्र सिंह ने सुरक्षा एवं न्याय की गुहार जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से लगाई है। मृतक भूमि के पिता ने बताया कि मैं अपने पुत्रों को दिनांक 1 फरवरी 2025 को दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर रमाकांत तोमर, जो कि झोला छाप है, के पास राजाखेड़ा लेकर गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद उपेंद्र सिंह के पुत्र का पेशाब व लेटेन निकल गई तथा पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र भूमि की मृत्यु झोला छाप डॉक्टर रमाकांत तोमर की लापरवाही के कारण हुई है, जिसकी रिपोर्ट उपेंद्र सिंह ने पुलिस थाना राजाखेड़ा में दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक उक्त डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से कस्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह प्रशासन की घोर लापरवाही है। मृतक बालक अनुसूचित जाति का होने के कारण उक्त कथित डॉक्टर ने लापरवाही से इंजेक्शन लगाया और बालक की मृत्यु हो गई। कथित डॉक्टर रमाकांत ने मृतक के परिवार को धमकी दी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उक्त प्रकरण में मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करें और पीड़ित परिवार को फैटल एक्सीडेंट के तहत कंपनसेशन दिलवाया जाए। परिवहन निरीक्षकों को बंधक बनाने का एसपी को भुगतना होगा परिणाम।
प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम। जयपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर एसपी सुमित महिड़ा द्वारा 2 परिवहन निरीक्षकों को थाने में 5 घंटे तक बंधक बनाए रखना एसपी को महंगा पड़ेगा। परिवहन निरीक्षक संघ ने डिप्टी एसपी एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन देकर काम बंद करने एवं एसपी धौलपुर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को लेकर ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद परिवहन मंत्री एवं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने एसपी धौलपुर सुमित महिड़ा के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के संकेत दिए हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर एक दिन पहले तो वहाँ पर गए थे पहले फील्ड में, और जिस तरह से उन्होंने जो दुर्भावनापूर्ण जो उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनके मान सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उसके लिए हम कार्रवाई करवा रहे हैं। और मैं आश्वस्त कर रहा हूं मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की कि इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो मैं कल सीएम साहब को भी बात कर ली है, और जो राहुल प्रकाश जी है उनके पास जांच है, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी मैं इनके अध्यक्ष जी से हमारे और सभी डिपार्टमेंटों से मिला हूं। अभी मैं 1 बजे के करीब इनसे और मिलके और जो भी है आश्वस्त करके और इनसे काम पे लगवाएंगे। निश्चित रूप से हम करवाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि आप बताइए, कारण बताइए इस तरह का काम क्यों किया आपने जब काम कर रहे थे। अगर कोई जांच करने वाली एजेंसियां तो दूसरी एजेंसियां हैं, आप इस किस आधार पे उनको लेके गए, इस पे कार्रवाई। विद्यार्थी देश के महापुरुषों की जीवनी से अपनी बुनियाद को मजबूत बनावे। बिट्टा का विधावाड़ी में बालिकाओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सिरोही की प्रमुख खबर। 3 फरवरी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी मोर्चे के चेयरमैन एम.एस. बिट्टा ने ज्ञान की देवी वसंत पंचमी के गौड़बाड़ की ख्यातिनाम शिक्षण संस्था मरुधर विद्यापीठ रानी में बालिकाओं को देश के उन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ने का आग्रह किया जिन्होंने भारत के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश को किताबी ज्ञान की नहीं बल्कि संस्कार व राष्ट्र प्रेम की भावना भरने वाली रोजगारोन्मुक्त शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने पंजाब को खालिस्तान बनाने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा, भारत माता का सपूत ऐसा कभी होने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में विधावाड़ी जैसे संस्थानों की आवश्यकता है जो बालिकाओं को देश प्रेम, अनुशासन, संस्कार, भाईचारे व सम्मान जैसी आधारभूत शिक्षण प्रदान करते हुए अक्षर नागरिक बनाएं। उन्होंने सभी को देश की अखंडता व अक्षुण्णता को बनाए रखने एवं देश के लिए हर तरह से कुर्बानी देने की सबको प्रतिज्ञा दिलाई। बालिकाओं ने गर्मजोशी से वंदे मातरम व भारत माता की जय से सभा भवन को गूंजा दिया। मंच पर कैलाश कावड़िया, भरत राठौड़ व प्रिंसिपल पुनीता सोनी, अंग्रेजी विंग के प्रभारी ज्योतिनाथ व हिंदी विभाग की प्रभारी प्रिया संगीता ने बिट्टा एवं उनके साथ आए पावापुरी ट्रस्ट सिरोही के मैनेजिंग ट्रस्टी महावीर जैन का माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। ट्रस्ट के सचिव कैलाश कावड़िया ने बिट्टा का स्वागत करते हुए कहा कि आपने अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों में जो जोश भरा है और जो प्रेरणा दी है उससे विद्यार्थियों के जीवन में निखार आएगा। बिट्टा के विधावाड़ी पहुंचने पर ट्रस्ट मंडल की ओर से मुख्य द्वार पर ट्रस्ट के वीपी कांतिलाल मेहता, सचिव कैलाश कावड़िया, संयुक्त सचिव भरत राठौड़, ट्रस्टी सर्वश्री मुकेश भंडारी, जयंती एम.के. शाह, एन.सी. मेहता के गर्मजोशी से स्वागत किया और बालिकाओं ने वंदे मातरम, भारत माता की जयकारों के साथ सुरीली धुन बजाकर उनका अभिनंदन किया। बिट्टा ने फालना में 85 किलो स्वर्ण से बने भगवान शंखेश्वर पार्थनाथ के दर्शन कर देश में अमन चैन की कामना की। ट्रस्टी कैलाश कावड़िया, महेंद्र धोका, कमल मेहता, प्रकाश भाई सहित अनेक लोगों ने मंदिर ट्रस्ट की ओर से शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन किया। मंदिर में उपस्थित भक्तों ने बिट्टा से संवाद कर उनकी ओर से टीवी डिबेट व अन्य जगहों पर रखे गए विचारों को सच्चा राष्ट्र प्रेम बताते हुए उनका अभिनंदन किया। रात को वे राजधानी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मांडोली शांति सूरी जी के दर्शन किए। बिट्टा ने मांडोली पहुंचकर दादा गुरुदेव श्री शांति सूरी जी के मंदिर में ध्वजा के दर्शन कर वहां माथा टेक कर गुरुदेव का स्मरण कर कहा कि गुरुदेव भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन की अनेक घटनाएं उनके भक्तों व आमजन को बहुत बड़ी सीख प्रदान करती है। मंडोली ट्रस्ट मंडल की ओर से लक्ष्मी चंद, अशोक कोठारी सहित अनेक भक्तों ने उनका बहुमान किया। यहाँ उन्होंने अखंड ज्योति के दर्शन किए और उन 3 वृक्ष की पूजा की जो जीवन कैसे जीना है का एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। अजारी सरस्वती धाम पहुंचे बिट्टा। देश के विख्यात एवं अति प्राचीन सरस्वती मंदिरों में से एक मंदिर जो सिरोही जिले के पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास है, वहां सुबह की आरती में पहुंचकर बिट्टा ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली की कामना की। वहां उन्होंने जैन मुनियों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और कहा कि वे चाहते हैं कि इस प्राचीन धाम में सरकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए ताकि देश भर से लाखों भक्त आसानी से मां सरस्वती के दर्शन कर सकें।
इसके लिए वे केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री, परिवहन मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्रियों से व्यक्तिगत मिलकर उन्हें इसके विकास का मास्टर प्लान बनवाने का अनुरोध करेंगे। आचार्य उदयवल फशूरी से की भेंट। बिट्टा ने पिंडवाड़ा पहुंचकर वहां आचार्य उदयवल फशूरी एवं हृदय वल्लभ शुरीजी से भेंट कर जैन दर्शन के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जैन धर्म करुणा, वात्सल्य व जीव दया का बहुत बड़ा संदेश देता है और अहिंसा, परमो धर्म व जियो और जीने दो इस धर्म की मजबूत नींव है और आज देश में शांति व अमन चैन के लिए इस मार्ग पर चलने की जरूरत है। आचार्य श्री ने आशीर्वाद देते हुए बिट्टा से कहा कि भारत से जो मांस निर्यात हो रहा है उसको रोकने के लिए वे आवाज़ बुलंद करें। नंदगिरी महाराज का लिया आशीर्वाद। धांता गांव में सचियाय माताजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेकर वहां हवन में आहुति देने के बाद उन्होंने तपस्वी संत 1008 श्री चंद्रगिरी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। संत श्री ने कहा कि आज युवाओं में राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जोश भरने व उन्हें भारत के गौरवशाली इतिहास बनाने की जरूरत है और यह कार्य बिट्टा जी पूरी तन्मयता से कर रहे हैं, जिसकी हमें खुशी है। पावापुरी पहुंचे बिट्टा और आचार्य मेघवल्लभ फशूरी जी के स्मारक स्थल पर मत्था टेका। बिट्टा ने पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम में परमात्मा शंखेश्वर पार्थनाथ के दर्शन किए और वहां देवलोक होते हुए आचार्य भगवंत मेघवल्लभ फशूरी जी के मनसा के अग्नि संस्कार स्थल पर मत्था टेक कर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। सरस्वती माता जी को याद करते हुए शपथ लेते हैं कि भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए शहीदों की कुर्बानियों की आजादी की रक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे धौलपुर की प्रमुख खबर। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश सोमवार को धौलपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई से पहले उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने विभिन्न मामलों की शिकायतें की, जिन्हें आईजी ने गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। विशेष रूप से धौलपुर जिले में परिवहन विभाग और पुलिस के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश। बयाना के एएसपी हरिराम कुमावत के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जांच टीम ने परिवहन निरीक्षकों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। इस मामले में भविष्य में किसी भी तरह की कार्यक्षेत्र में की बाधा को रोकने के लिए जिला कलेक्टर, एसपी और परिवहन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न थाना क्षेत्रों के थे और उसमें शिकायतें हर तरह की हैं। विभाग के प्रति भी शिकायतें हैं और व्यक्तिगत शिकायतें भी हैं, कुछ बजरी के मुकदमों से संबंधित शिकायतें भी हैं। तो जो भी शिकायतें मिली हैं उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो परिवहन निरीक्षकों का मामला था, इसमें यहाँ पे कल ही टीम आ गई थी, जिसमें कि एडिशनल एसपी साहब हमारे हैं और रेंज ऑफिस की टीम है। उसमें ऑलमोस्ट सारे बयान जो संबंधित लोगों के थे वो हो गए हैं। जो रिकॉर्ड्स वगैरह लेने थे, रोजनामचे की कॉपी लेनी थी या कुछ जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, लॉग बुक्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, वो भी सारे लिए जा चुके हैं और मेरे ख्याल से कल तक का समय दिया हुआ है उसमें जांच पूरी करने का, तो कल शाम तक जांच पूरी हो जानी चाहिए। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।